Hello friends, welcome to the channel. Through this video we are going to know the scope of sociology of education. आज हम जानने वाले हैं sociology of education का क्षेत्र क्या है या area of study क्या है. Scope को हम area of study भी कह सकते हैं. यह educational institutions की study करती है. Educational institutions जैसे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शनिंग की स्टडी ये करती है. यह एजुकेशनल सेटिंग्स में एडमिनिस्ट्रेटिव हियरार्कीज, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और पावर डायनामिक्स का भी एनालिसिस करती है. यह एजुकेशनल प्रोसेसेस की स्टडी करती है. यह देखती है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एग्जामिनेशन का क्या रोल है और नॉलेज और कल्चरल वैल्यूज के ट्रांसमिशन में एजुकेटर्स का क्या रोल है. यह स्टडी करती है कि कैसे करिकुलम डेवलपमेंट, पेडागोजिकल मेथड्स और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी लर्निंग आउटकम्स को इम्पैक्ट करते हैं. यह सोशलाइजेशन और एजुकेशन की रिलेशनशिप की भी स्टडी करती है. यह एक्सप्लोर करती है कि कैसे एजुकेशन एक प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन के रूप में कार्य कर रहा है और या कर रही है और इंडिविजुअल्स के बिलीव्स, वैल्यूज और आइडेंटिटीज को ये कैसे शेप करती है. ये इन्वेस्टिगेट करती है कि किस तरह से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सोशल इंटीग्रेशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और इंडिविजुअल्स में सोसाइटल वैल्यूज को कैसे ये इनकलकेट करके सोसाइटी को एक करे हुए या एक रूपता में बांधे हुए हैं. यह एजुकेशन में इनइक्वालिटीज की स्टडी करती है कि एजुकेशन सिस्टम में इनइक्वालिटीज क्या हैं और कौन से फैक्टर्स इसे इन्फ्लुएंस करते हैं. यह एजुकेशनल सिस्टम्स में सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की स्टडी करती है और यह देखती है कि कौन से फैक्टर्स इसे इन्फ्लुएंस करते हैं, लाइक सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, एथनिसिटी एंड जेंडर. क्योंकि ये सभी फैक्टर्स सोसाइटी में तो होते हैं लेकिन सोसाइटी से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी ये अफेक्ट कर सकते हैं. ये एक्सप्लोर करती है कि कैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सोशल इनइक्वालिटीज को चैलेंज कर रहे हैं या रिप्रोड्यूस कर रहे हैं. पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इफेक्ट की स्टडी ये करती है. यह एजुकेशनल पॉलिसीज और रिफॉर्म्स की भी स्टडी करती है. इट स्टडीज the development, implementation and impact of educational policies at local, national and international levels. जो भी educational policies देश में बन रही हैं वह कैसे बनती है, कैसे उनको implement किया जाता है और उसका impact local, national और international levels पर क्या होता है. It examines the sociological implications of educational reforms and their effect on diverse populations. ये एग्जामिन करती है कि एजुकेशनल रिफॉर्म्स का सोशियोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस क्या है और डाइवर्स पॉपुलेशन को ये किस तरह से अफेक्ट करते हैं. जैसे लेटेस्ट एजुकेशनल रिफॉर्म है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. तो यहाँ पे ये ब्रांच क्या स्टडी करेगी कि इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का सोशियोलॉजिकल इम्प्लीकेशन क्या है और इस पॉलिसी का डाइवर्स पॉपुलेशन पर क्या इम्पैक्ट या क्या इफेक्ट होगा. नेक्स्ट स्कोप इज ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन. विभिन्न समाज और संस्कृतियों में विद्यमान शिक्षा व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन ये करती है. द कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ एजुकेशनल सिस्टम्स अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स एंड सोसाइटीज. एक्सप्लोरेशन ऑफ हाउ globalization influences educational practices and the transmission of knowledge. ये एक्सप्लोर करती है कि कैसे ग्लोबलाइजेशन एजुकेशनल प्रैक्टिसेस और ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज को इन्फ्लुएंस करती है. नेक्स्ट स्कोप इज इंटरसेक्शनैलिटी इन एजुकेशन. कंसिडरेशन ऑफ हाउ वेरियस फैक्टर्स सच एज रेस, क्लास, जेंडर एंड एथनिसिटी intersect to shape एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस एंड आउटकम्स. जो सोशल फैक्टर्स हैं वो हमारे
एजुकेशनल एक्सपीरियंस और आउटकम्स को भी इन्फ्लुएंस करते हैं या इफेक्ट करते हैं। तो इनकी इफेक्ट की स्टडी भी ये करती है। ये इस बात पर विचार करती है कि वेरियस सोशल फैक्टर्स जैसे रेस, क्लास, जेंडर, एथनिसिटी, इसको हम जातीयता भी बोलते हैं, अधिगम परिणामों और अनुभवों को कैसे आकार देते हैं। एक्सप्लोरेशन ऑफ द यूनिक चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिविजुअल्स एट द इंटरसेक्शंस ऑफ मल्टीपल सोशल कैटेगरीज, ये इस बात पर भी एक्सप्लोर करती है कि विभिन्न सामाजिक श्रेणियों में अंतर संबंध के कारण व्यक्ति किन चुनौतियों का सामना करते हैं। नेक्स्ट स्कोप इज क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन। It applies critical theory such as conflict theory and feminist theory to analyze power relations, ideologies and hidden curriculum within educational institution. शैक्षिक संस्थानों के भीतर हिडन करिकुलम, आइडियोलॉजी और पावर रिलेशंस का विश्लेषण करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट थियरी और फेमिनिस्ट थियरी को अप्लाई करती है। एग्जामिनेशन ऑफ द रोल ऑफ एजुकेशन इन परपेचुएटिंग और चैलेंजिंग सोसाइटल नॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर्स, यह सामाजिक मानदंडों और संरचनाओं को चुनौती देने या परपेचुएट करने में शिक्षा की भूमिका की जांच करती है। क्योंकि एजुकेशन जो सामाजिक मानदंड है, संरचना है, उसको स्थायी भी करते हैं और उनको चैलेंज भी करते हैं। तो दोनों ही रूप में एजुकेशन की भूमिका का यह एग्जामिनेशन करती है। लास्ट स्कोप है एजुकेशन एंड द सोशल चेंज। इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप को ये स्टडी करती है कि कैसे एजुकेशन समाज में परिवर्तन लाती है। इट इन्वेस्टिगेट इनटू हाउ एजुकेशन कैन बी ए कैटलिस्ट फॉर सोशल चेंज बाय फॉस्टरिंग क्रिटिकल थिंकिंग, अवेयरनेस एंड एक्टिविज्म। यह इन्वेस्टिगेट करती है कि कैसे क्रिटिकल थिंकिंग, अवेयरनेस और एक्टिविज्म को प्रमोट करके शिक्षा समाज में बदलाव लाती है। Analysis of educational movements and their impact on broader societal transformations, ये educational movement और इनका societal transformation पर impact को analyze करती है। So friends, आज के इस वीडियो में हमने sociology of education के scope को जाना। Thank you so much.